संभल में अवैध अस्पतालों पर पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 19 एफआईआर दर्ज, 4 दलाल गिरफ्तार, मास्टरमाइंड समेत कई फरार। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर की बढ़नी नगर पंचायत के 9 सभासदों ने दिया इस्तीफा। अध्यक्ष और ईओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा नहीं होती हमारी सुनवाई। कौशाम्बी में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कार से 26 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद। बिहार से दिल्ली किया जा रहा था सप्लाई। प्रतापगढ़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। लूट का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। दिलीपपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। महाराजगंज में बारिश का कहर। महाव नाले का तटबंध टूटा। सैकड़ों एकड़ की फसल पानी में डूबी। किसानों की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां संभल में झोला छाप और अवैध अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान 19 एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने 4 दलालों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड नितिन, एक वार्ड बॉय और 3 पुलिसकर्मी अभी फरार है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और उनकी संपत्ति की जांच भी होगी। डीएम, एसपी और सीएमओ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। पर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के, उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। उसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जनपद संभल में जितने भी क्वैक्स चल रहे हैं, जितने भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल या क्लिनिक है, इन सबको बंद कराने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की थी। कुल 31 ऐसे हॉस्पिटल क्लिनिक जो थे उनको चेक किया गया, जो अवैध पाए गए इन सबको बंद कराया गया। उनमें 19 के खिलाफ मुकदमे भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अन्य भी अभियोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इन अस्पतालों को किस तरीके से संचालित किया जा रहा था और कौन लोग जो हैं इनको संचालन कराने में इनका सहयोग कर रहे थे, वैसे इस तरीके के 7 दलालों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 4 दलाल जिनके नाम जगतपाल, प्रेम सिंह, बबलू गिरी, संगम, इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 अन्य दलाल है जो भी फरार हैं, इनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। इनके द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक के लिए जाते थे इस बात अस्पताल चलाने के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायबरेली से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से घर लौटते समय हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर रायबरेली से आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से लौटते समय यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस भी पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर रायबरेली से आपको दे रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, बाजार से लौटते समय हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से दे रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से घर लौटते समय हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है रायबरेली से। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से घर लौटते समय हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रायबरेली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बाजार से घर लौटते समय हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के खानपुर मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 16 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। हेमराज मीना को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया। एसपी संतोष कुमार मिश्रा को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। जयप्रकाश सिंह को नाव का कप्तान बनाया गया। संजीव सुमन को देवरिया की जिम्मेदारी दी गई है। विक्रांत वीर को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। नीरज जादौन को एसएसपी अलीगढ़ बनाया गया है। अशोक कुमार मीना को हरदोई की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं अभिषेक वर्मा को सोनभद्र का एसपी बनाया गया है। बात करें दीपक भूकर की, तो एसपी बनाए गए हैं प्रतापगढ़ के। डॉक्टर अनिल कुमार को एसएसपी आजमगढ़ का बनाया गया है। केशव कुमार को कुशीनगर की कमान दी गई है, एसपी बनाया गया है। तो वहीं अभिजीत आर शंकर को अंबेडकर नगर का एसपी बनाया गया है। अभिषेक भारती को औरैया का कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा मनीष कुमार शांडिल्य को डीसीपी प्रयागराज बनाया गया है। अनिल कुमार झा को आगरा भेजा गया है, एसपी रेलवे बनाए गए हैं। सर्वेश कुमार मिश्रा को सेना नायक चौथी वाहिनी पीएसी की जिम्मेदारी मिली है। और वहीं बड़ी जो है प्रशासनिक सर्जरी की गई है। यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली और 16 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। हेमराज मीना को पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। जयप्रकाश सिंह को नाव का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं संजीव सुमन को देवरिया की जिम्मेदारी दी गई है। बात करें विक्रांत वीर की, तो पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं नीरज जादौन को अलीगढ़ का एसएसपी बनाया गया है। अशोक कुमार मीना को हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक वर्मा को सोनभद्र का एसपी बनाया गया है। वहीं दीपक भूकर को प्रतापगढ़ का एसपी बनाया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार की बात करें तो एसएसपी बनाए गए हैं आजमगढ़ के। केशव कुमार कुशीनगर के एसपी बनाए गए हैं। अभिजीत आर शंकर को अंबेडकर नगर का एसपी बनाया गया है। अभिषेक भारती को औरैया का कप्तान बनाया गया है। तो वहीं मनीष कुमार शांडिल्य को डीसीपी प्रयागराज बनाया गया है। अनिल कुमार झा को एसपी रेलवे आगरा भेजा गया है। सर्वेश कुमार मिश्रा को सेना नायक चौथी वाहिनी पीएसी की जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मैनपुरी के उद्देतपुर अभय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बच्चे खुद स्कूल का ताला खोल के झाड़ू लगाते नजर आए। शिक्षकों की गैर हाजिरी और बच्चों से करवाई जा रही सफाई ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। सर ऐसा है, यहाँ किसी की वैसी तो नियुक्ति है नहीं है कि झाड़ू लगाने वाला कोई स्वीपर आता हो, कोई नहीं आता है। और जब से ये उसमें हुआ है, सभासद जब से हुए तब से कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। और मैं सर सुखावास से अप डाउन करती हूँ। मैं यहाँ पे अकेली हूँ। प्रधानाध्यापक कैंसर से पीड़ित हैं, इसलिए वो आए दिन छुट्टी पे रहती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम वो सीसीएल पे है सर। और दूसरी शिक्षा मित्र हैं, वो उनका विभाग से अटैचमेंट हो गया है प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर पे, इसलिए मैं सुखावास से आती हूँ। रसोईया घर चाबी दे देती हूँ, जब मैं बोल देती हूँ आप खोल लेना ताला। अब ये बच्चे खोल लेते हैं। हम ये आके हम पूरी कोशिश करते हैं सर, पूरा एमडीएम भी चलाते हैं, पूरा सामान लेके आते हैं। 8-15 और 8-10 तक आ ही जाते हैं।
ये वीडियो अभी भी आप द्वारा हमें दिखाया गया है और वीडियो में यह प्रदर्शित होता है कि बच्चों ने कमरे का ताला खोला और उस समय आसपास कोई टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। इस शिकायत का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें कृषि शिक्षा अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी और यह पाया गया यदि कि टीचर समय से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में असुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो टीचर के विरुद्ध समय कार्रवाई। और चलिए खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां गाजियाबाद लोनी विधानसभा क्षेत्र की गुलाब वाटिका वार्ड नंबर 41 में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 18 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से अपनी निधि से जन चौपाल लगाकर विकास कार्यों का उद्घाटन जारी किया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वार्ड नंबर 41 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कॉलोनी वासियों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। तो वहीं विधायक नंदकिशोर के सामने बिजली की समस्या को कॉलोनी वासियों ने रखा। विधायक ने तत्काल विद्युत विभाग में बात कर समस्या को दूर करने की बात कही। लोनी में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जो मैं बोलता हूँ, तो लोनी को दिल्ली से खूबसूरत हम बनाएंगे। दिल्ली सहारनपुर रोड का काम भी मुझे लगता है पैसा 6-7 दिन में जो मैंने दिया पहले, बड़ा बजट है, उसके लिए हम जा रहे हैं। आज वो शुरू हो जाएगा। नाले की बात यहाँ सामने आई है, तो बाहर वाले दोनों नाले बन जाएंगे, वो ऑलरेडी प्रोसीजर में हैं। जो बेटा वाली नहर है उस रोड को तो हम बना ही रहे हैं। नहर भी जो सफाई जिन्होंने की है उन पर कार्रवाई होगी और नहर को ढंग से साफ करना पड़ेगा। नहर साफ हो जाएगी तो यहाँ का पानी निकासी की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो तमाम यहाँ की स्ट्रीट लाइट का मसला था और यहाँ एक हमारे यहाँ टंकी बनी हुई है बहुत दिन से, कोई सोचा ही नहीं है। इन तमाम चीजों पर हम लोग लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मेरा वार्ड खूबसूरत होगा। सफाई की व्यवस्था हो या तमाम जो भी लोगों ने समस्या बताई चौपाल में, उनको हम पूरा करने का काम करें। और इधर कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र के तिलगोड़ी गांव में 22 वर्षीय युवक ने नानी के घर में खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से परेशान चल रहा था और ननिहाल में रह रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और सोनभद्र से आपको बड़ी खबर देते हैं, जो अभिषेक वर्मा सोनभद्र के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। अशोक कुमार मीणा का हरदोई ट्रांसफर किया गया है। रेलवे एसपी आगरा रहे अभिषेक वर्मा को सोनभद्र की जिम्मेदारी दी गई है। 2016 बैच के आईपीएस है अभिषेक वर्मा। तो देखिए, सोनभद्र से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभिषेक वर्मा को सोनभद्र के नए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक कुमार मीणा का हरदोई ट्रांसफर किया गया है। रेलवे एसपी आगरा रहे अभिषेक वर्मा को सोनभद्र की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, 2016 बैच के आईपीएस है अभिषेक वर्मा। तो बड़ी खबर है सोनभद्र से। अभिषेक वर्मा सोनभद्र के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। अशोक कुमार मीणा का हरदोई ट्रांसफर किया गया है। रेलवे एसपी आगरा रहे अभिषेक वर्मा को सोनभद्र की जिम्मेदारी दी गई है। 2016 बैच के आईपीएस है अभिषेक वर्मा। प्रतापगढ़ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां युवती के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। ई रिक्शा चालक और साथियों ने अश्लील हरकत की। कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। 2 आरोपी आयुष कसौधन और होशियार अली गिरफ्तार किए गए हैं। निरीक्षक नीरज यादव ने कहा कि महिला अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से 112 और 1090 पर सूचना देने की अपील की। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। युवती के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। ई रिक्शा चालक और साथियों ने अश्लील हरकत की। कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। 2 आरोपी आयुष कसौधन और होशियार अली को गिरफ्तार किया गया है। निरीक्षक नीरज यादव ने कहा कि महिला अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी पुलिस और लोगों से 112 और 1090 पर सूचना देने की अपील की है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको दे रहे हैं। युवती के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। रिक्शा चालक और साथियों ने अश्लील हरकत की। कोतवाली नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और 2 आरोपी आयुष कसौधन और होशियार अली गिरफ्तार किए गए हैं। निरीक्षक नीरज यादव ने कहा कि
महिला अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों से 112 और 1090 पर सूचना देने की अपील की। और इधर माखी गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24/7 शुरू करने की मांग की गई है। खबर उन्नाव से है, जहां माखी गांव के निवासी अजीत सिंह प्रीत ने गांव में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें माखी गांव में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे 7 दिन शुरू करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यह स्वास्थ्य केंद्र विकासखंड मियागंज के अंतर्गत आता है और इसकी लागत लगभग 5,75,00,000 रुपए है। इसका लोकार्पण लगभग 8 साल पहले विधानसभा सदस्य हृदय नारायण दीक्षित द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही उपचार होता है, जिसके बाद मुख्य दरवाजे पर ताला लटका दिया जाता है। गरीब और असहाय लोगों को इलाज के अभाव में दर दर भटकना पड़ता है। और पीलीभीत से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां अमरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है पुलिस ने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का माल सहित हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, पीलीभीत से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट का माल सहित हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पीलीभीत से। अमरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट का माल सहित हथियार बरामद किए गए हैं। 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं। ये मुकदमा अमरिया थाने पे लिखा गया था चोरी का। उसमें 3 लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है फुरकान शमसी और दूसरे का नाम है रवि और तीसरे का नाम है नदीम। इसमें जो फुरकान है वो हिस्ट्री शीटर भी है। उसके ऊपर गैंगस्टर का भी मुकदमा लिखा जा चुका है जनपद आगरा में और 2017 में। और अभी जो इस केस में हमारी बरामदगी है, एक सोने की चैन इनसे बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल और 3,000 रुपए नकद धनराशि इनसे बरामद की गई है। और कौशाम्बी से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां कोखराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत 26 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बिहार से दिल्ली गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस गिरफ्त में है एक आरोपी। तो कौशाम्बी में गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार से 26 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बिहार से दिल्ली गांजा सप्लाई किया जा रहा था। तो कोखराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 1 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद कर लिया है। गांजे की कीमत करीब 26 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो बिहार से दिल्ली गांजा ले जाया जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे को गिरफ्त में बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मैनपुरी पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शेषपाल यादव नामक आरोपी को 950 ग्राम चरस और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ पकड़ा। जब्त चरस की बाजार में कीमत लगभग 90,000 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास रोड पे एक एकांत में एक व्यक्ति जो है किसी का इंतजार कर रहा है जो बाइक से है। तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पहुंची तो उसकी तलाशी में पाया गया कि उसके पास 2 पैकेट मिले थे। पैकेट में चरस था जिसकी वजह लगभग 950 ग्राम था। उसने अपना नाम शेषपाल यादव सनाम भरत सिंह बताया, जो इटावा जिले का रहने वाला है। इस पे कुल लगभग 22 मुकदमे हैं जो लूट के हैं, फर्जरी के हैं। इसको गिरफ्तार करके आवश्यक विधि कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और इधर उन्नाव में शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है।
गांधीनगर तिराहे और रामलीला मैदान क्षेत्र का तेजी से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अधिकारियों को अव्यवस्थित फुटपाथों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तिराहे और आसपास की सड़कों को ऐसा स्वरूप दिया जाए जो शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था दोनों को संतुलित बनाए। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि योजना समय पर पूरी होने से न सिर्फ उन्नाव को नई पहचान मिलेगी, वहीं दुकानदारों ने भी उचित स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया और प्रगति पर है। ये बहुत कंजेस्टेड रहा है, बार बार इसमें प्लानिंग करना होता है जिससे हम त्योहारों की दृष्टिगत यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर पाए। उसी के दृष्टिगत आज ये हमारा द्वारा था निरीक्षण, तो इसमें सभी चीज़ें फाइनल जो डिस्कशन की जो कर ली गई है और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक प्रसारित होंगे। आगे बढ़ेंगे और सोनभद्र से आपको बड़ी खबर देते, जहां एक बस बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट हो गई। खड़ी कार को टक्कर मारती हुई चली गई, बाल बाल लोग बचे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज के पेट्रोल पंप चौराहे की पेट्रोल पंप चौहान की ये घटना बताई जा रही है। तो सोनभद्र से खबर आपको दे रहे हैं, बिना ड्राइवर के ही बस स्टार्ट हो गई और खड़ी कार को टक्कर मारती हुई चली गई, लोग बाल बाल बचे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो देखिए, घटना का सीसीटीवी सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज के पेट्रोल पंप चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट हो गई बस, खड़ी कार को टक्कर मारती हुई चली गई, बाल बाल लोग बचे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो देखिए, घटना का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें एक बस बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट हो गई और कार को टक्कर मारती चली गई। आपको बता दें, इस घटना में लोग बाल बाल बच गए। तो सोनभद्र से खबर दे रहे हैं आपको, बिना ड्राइवर के ही एक बस स्टार्ट हो गई, खड़ी कार को टक्कर मारती हुई चली गई और लोग बाल बाल बचे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो सोनभद्र से ये खबर है, जहां एक बस बिना ड्राइवर के ही स्टार्ट हो गई और खड़ी कार को टक्कर मारती हुई चली गई, लोग बाल बाल बचे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश का सबसे बड़ा रिहंद बांध इस वर्ष 5वीं बार ओवरफ्लो हो गया है। जल स्तर 870.4 फीट पहुंचने पर एक फाटक को 15 फीट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी और 6 टरबाइनों से 17,000 क्यूसेक कुल 27,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में अधिक वर्षा होने के कारण यह स्थिति बनी है। सभी टरबाइनों को पूरी क्षमता से चलाकर 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। टरबाइनों से लगातार पानी डिस्चार्ज कर जलस्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। हालांकि सोनभद्र और आसपास की नदियों का जलस्तर बढ़ा है, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और इधर हमीरपुर की राठ तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने चंद्रावती वर्मा के नेतृत्व में नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने किसानों को पर्याप्त खाद, 24 घंटे बिजली आपूर्ति और कस्बों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के विरोध
समेत 6 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरी करने की मांग की। इस मौके पर सपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के बेलाखारा गांव में देर शाम गोकशी करते 3 लोगों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई की, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी की पहचान सरताज निवासी कहारों का अड्डा के रूप में हुई है। पुलिस ने सरताज समेत 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। वहीं फरार आरोपियों सुल्तान और शहीद की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। घटना से हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।